दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्री में। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई का प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर के सेट्स 5। आज का जो सेट है पांचवा सेट है। ऑलरेडी मैं 4 सेट्स हैं जो कि अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बिकॉज उनको देखने से और आगे जो मैं सेट्स डालूंगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के उनको देखने से आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों ये 5th सेट है, इवनिंग का है। ये 6 मंथ्स और 1 ईयर ट्रेड सॉल्व के लिए है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1 आवर का एग्ज़ाम होता है, 50 मार्क्स इसमें जो है 50 मार्क्स का पेपर होता है कम्प्लीटली। और इसमें आपको जो 25 क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। सारे जो है इक्वल मार्क्स यानी 2-2 नंबर के होते हैं। और अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपकी 1 नंबर कट जाएंगे, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सपोज दैट आपने 5 क्वेश्चन करे, उसमें से 1 सही कर दिया तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपने जो 4 क्वेश्चन थे वो गलत कर दिए तो आपके उसमें से 1 नंबर कट जाएंगे, यानी कि आपने 1 क्वेश्चन सही किया, 4 गलत किए तो आपको सिर्फ 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है शी वॉज शाय डैश ऑल इन्विटेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो सिंपल देखिए, दैट टू रिफ्यूज़, एज रिफ्यूजिंग, फॉर रिफ्यूजिंग। तो शी वाज साई, सो साई मतलब कि वो एज अ रिफ्यूज़ करने में, ठीक है, एज अ रिफ्यूज़ करने में इन्विटेशन। तो डैट तो आएगा नहीं, ना ही रिफ्यूजिंग क्या कंटिन्यूस में आता है, और फॉर रिफ्यूजिंग भी यहाँ पे आई एन जी आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब बच्चा ये, तो डैट तो पर्सन के लिए हो नहीं सकते यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एज टू रिफ्यूज़। ओके, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। शी वॉज सो शाय, ठीक है। तो शाय एज रिफ्यूज ऑल, वो शाय है, शाय, शी इज़ फीलिंग शाय बिकॉज एज टू रिफ्यूज ऑल इन्विटेशन, क्योंकि इन्विटेशन रिफ्यूज़ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है डैश कांट ऑलवेज बी द बेस्ट, नन एवरीवन नो वन वन। तो यहाँ पे क्या है? आप सिंपल एक बार आप अगर सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि नन कांट ऑलवेज बी द बेस्ट। यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ेंगे तो डैश हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है, कि हर कोई हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे एवरी वन, यानी एवरी वन कांट ऑलवेज बी द बेस्ट। आप नो वन डालेंगे तो फिर ऐसा तो है ही नहीं, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक, और वन भी नहीं आएगा, ना नन आएगा, ना नो वन, बिकॉज एक ना एक पर्सन तो ऐसा है ही है जो कि बेस्ट है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया? द डैश इज एन एक्सक्लामेशन मार्क। तो इसमें से कौन सा एक्सक्लामेशन मार्क है वो बताना है हमें। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये होता है हमारा कॉलन, और इसे क्या बोलते हैं? एट द रेट। ठीक है, ये होता है कॉलन, ये एट द रेट। तो इसमें क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क बी वाला, तो इसका आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ डैश में बी डिफाइंड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो फिर सबको पता है डेफिनेशंस नाउन की। तो सिंपल इसमें क्या है? अ नाउन मे बी डिफाइंड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सबसे बेसिक चीज़ है ग्रामर की, सबसे पहले यही पढ़ते हैं, तो फिर नाउन का तो आपको पता ही होगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ, इसमें बोला क्या? मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे रीडिंग इज़ डन। जो भी हमारी डे टू डे रीडिंग होती है वो कैसी होती है? डे टू डे वाली। तो कैसे करते हैं हम? लाउडली, या फिर इंटेंसिवली, या फिर साइलेंटली, या फिर एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है एफ की जगह। तो यानी कि हम ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं, यानी तेज आवाज़ में, या फिर गहनता से, धीरे धीरे, या फिर विस्तार के साथ। तो यहाँ पे क्या, हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसे डिटेल्स में जाते हैं, बिकॉज जब तक डिटेल्स में चीज़ों को नहीं पढ़ते तब तक समझ में बहुत ही कम आती है। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? एक्सटेंसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ डैश इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस।
तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि कनेक्ट करता है वर्ड्स को और फ्रेजेस को और क्लॉजेस को? तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी यानी कंजक्शन। कंजक्शन है जो कनेक्ट करता है वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोलेगा डैश इज नथिंग बट चेकिंग वेदर वी हैव फॉलोड द लेयर स्टेजेस प्रॉम्प्टली एंड एफिशिएंटली और नॉट। तो डैश क्या होता है? जो डैश इज नथिंग वो कुछ नहीं है बट क्या चेकिंग वेदर वी हैव फॉलोड द अर्लियर स्टेजेस, यानी कि हमने पहले की चीज़ों को फॉलो कर लिया है या नहीं, उसे दोबारा से चेक करने को क्या कहते हैं? तो सिंपल इसे क्या बोलते हैं? रिव्यू करना। जैसे एग्ज़ाम में हम कुछ भी पेपर वगैरह देते हैं तो एक बार फिर से उसे रीचेक करते हैं तो क्या बोलते हैं? रिव्यू करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन एन इंटरव्यू वी डू नॉट नो एन आंसर यू शुड। जब भी हम कोई भी आंसर नहीं जानते इंटरव्यू में तो हमें क्या करना चाहिए? कीप गेसिंग, या फिर क्या हमें इंटरव्यूअर के सामने बैठ के सिर्फ सोचते रहना चाहिए, या फिर चुपचाप बैठे रहना चाहिए, या फिर हमें दिखावा करना चाहिए कुछ भी ब्लफ यानी कि, या फिर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें आंसर नहीं आता? तो फिर क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है आप खुद बताएंगे। आपको इतना कॉमन सेंस तो हो गई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा 8th वाले का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोलेंगे एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज। कोई भी डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर मेमोरी में या फिर कंप्यूटर में एंटर किया जाता है तो उसे क्या कंसीडर किया जाता है? तो सिंपल, जब भी हम कुछ भी एंटर करते हैं तो क्या चीज़ बन जाती है, मतलब किस चीज़ में वो एंटर होता है कंप्यूटर में? वो क्या होता है? स्टोरेज। ठीक है, यानी कि एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी। मेमोरी में क्या हो रहा है? इंसर्ट हो रहा है मेमोरी में ही ना, तो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, इसलिए वो स्टोरेज। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है एन एरर इज ऑल्सो नोन एज। एरर को और क्या कहते हैं? सबको पता है, एरर को बग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज आ या फिर एन। क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडो? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता तो क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता। ठीक है, बट ये क्या बोला है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो बोला है इसने, तो ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू। जो दो व्यू होते हैं हेडर और फुटर के, हमें किस में स्विच कर सकते हैं? प्रिंट लेआउट व्यू में देख सकते हैं, और किस में? प्रिंट प्रीव्यू मोड में। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा बोथ बी एंड सी। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कंट्रोल प्लस विस वी या यूज टू। यहाँ पे मिस्टेक हो रखी, कंट्रोल प्लस वी आएगा, इज यूज टू। कंट्रोल प्लस वी का यूज़ किस लिए होता है? तो सिंपल, कंट्रोल प्लस वी का मैं आपको पहले की साइड्स में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल वी का यूज़ होता है हमारा पेस्ट करने के लिए। पेस्ट द कॉपीड, यानी कि जो भी हमने पहले से कॉपी कर रखा था उसे हम क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पॉइंटर इंडिकेट्स यू दैट यू कैन मेक सेलेक्शन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि शो करती है कि हम सेलेक्शन को बना सकते हैं? ठीक है, किस में बोला है इसने? इंडिकेट्स सिलेक्शन। तो फिर हम जब भी एक्सेल को यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी बोला गया ना सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पॉइंटर। तो सेल किस में होता है? एक्सेल में होता है। तो एक्सेल में जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें एक प्लस का सिंबल आता है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि डॉक्टर्स सिंबल बिग प्लस। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। और स्मॉल थिन प्लस कब आता है? जब वो फिल हैंडल पे हम लेके जाते हैं, जब नीचे की तरफ हमें ड्रैग करना होता है एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले या फिर सेम चीज़ को, तो उसमें क्या होता है? हमारा स्मॉल थिन प्लस आता है। और माउस पॉइंटर तो हम अलग चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं। तो डॉक्टर्स का जो प्लस सिंबल होता है, डॉक्टर्स का रेड कलर का होता है, बट इसमें क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। जस्ट इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में बोलेगा डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर। ये भी आप बताओगे, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है? विच वन इज़ नॉट अ सर्च इंजन। तो ये भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये भी आप ही करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे 16 का आंसर। नेक्स्ट क्या है? 17
अब इसमें क्या है, डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन एटसेट्रा। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस ये सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं? तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा, वर्बल, यानी कि वर्बली जो नॉन वर्बली, यानी कि जब भी हम बात करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में, सॉरी वर्बल ही इसका आंसर होगा। जब भी हम बोलते हैं, मुँह से बोल के बातें करते हैं, तो उसमें क्या आता है, हमारा कम्युनिकेशन इंक्लूड होती है टोन ऑफ वॉइस और किस तरीके से हमारा बॉडी लैंग्वेज, यानी कि फेस टू फेस जब बात कर रहे हैं तो हम क्या होगा, ये वर्बली होगा ना, तो उसमें सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला क्या है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगेन विद लेटर्स। प्रॉपर नाउन है जो कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? तो सिंपल जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, नाउन यानी नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो जब भी कोई नेम होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो नेम होता है वो तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी। ठीक है, यानी कि ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ नाउन दैट डैंडीज नेदर अ मेल नॉर फीमेल इज। ऐसे नाउन जो कि ना ही तो मेल ना ही तो फीमेल होते हैं, तो ऐसे नाउन्स को क्या कहते हैं? ऐसे नाउन को बोलते हैं न्यूट्रल नाउन। क्या, न्यूट्रल नाउन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, डैश इज एन एग्रेसिव बिहेवियर एंड विल मोस्ट लाइकली बर्निंग अ नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्पीकर। इस क्वेश्चन में बोला गया है, डैश इज एन एग्रेसिव बिहेवियर एंड विल मोस्ट लाइकली ब्रिंग अ नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्पीकर। यानी कि आपका अगर यामिंग, स्लैपिंग या फिर इंटरप्टिंग या फिर डांसिंग बिहेवियर है, तो ये क्या होगा, मोस्ट लाइकली नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा किससे, स्पीकर से। तो इसमें से कौन सा जो मोस्ट नेगेटिव है, तो वो क्या, स्लैपिंग। अगर आप स्लैपिंग करते हैं यानी थप्पड़ मारते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव क्या अगर रिस्पॉन्स, बिकॉज आप यामिंग कर रहे हैं तो उबासी ले रहे हैं, तो आप अपने में ले रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, तो भी वो एक बार को सोचेगा, आपको मना करेगा। या फिर आप डांसिंग कर रहे हैं तो भी मना करेगा, बट अगर आप उसे स्लैप मार देंगे तो डायरेक्टली क्या आएगा, एग्रेसिव रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, आप इनको देख लो सारे एक बार, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी। लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी, कैसी होनी चाहिए लैंग्वेज है रिपोर्ट की, वो कैसी होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी, कैजुअल, फॉर्मल या फिर लूज़? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, फॉर्मल। हम इससे फॉर्मल लैंग्वेज ही हमें यूज़ करनी चाहिए, फॉर्मल प्लेसेस पे भी और इनफॉर्मल प्लेसेस पे भी, तो ही ज़्यादा बेटर रहता है। एंड नेक्स्ट क्या है, 22 में बोला गया, डैश इज़ द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड्स एंड अटैच सम मीनिंग टू द मैसेज। कहते हैं इसमें से क्या है जो कि पर्सन को नोटिस करता है, फिर उसे डिकोड करता है और फिर कुछ चीज़ें जो ऐड करता है यानी अटैच करता है मीनिंग मैसेजेस में, तो वो क्या, ड्राइवर है, रिसीवर, सेंडर या फिर क्लीनर? तो सिंपल इसका आंसर क्या है, रिसीवर। ठीक, ये नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, इन ऑरल कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनिंग डैश टू व्हाट इज बीइंग एलिटेड, द लिसनर्स डैश टू व्हाट इज बीइंग एलिटेड। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि ऑरल कम्युनिकेशन में जो स्पीकर क्या ऑब्जर्व कर सकता है? तो सिंपल, ऑरल कम्युनिकेशन में जो भी रिएक्शंस है लिसनर के, उनको जो वो ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस व्हेन इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में इनमें से कौन सी जो अच्छी प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर नंबर बी, यानी क्रॉस योर आर्म्स। जब भी आप हैंड को क्रॉस करके बैठते हैं वहाँ पे, तो ये क्या एक अच्छी बात नहीं है एज अ इंटरव्यूअर, जब आप भी इंटरव्यू देने गए हैं तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यानी कि आखिरी क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको बताया कि 25 क्वेश्चंस होते हैं एक सेट में, तो इसमें जो पूछा गया है, वन ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम इज़, यानी कि मेजर कॉन्सिक्वेंसेस जो हाई सेल्फ एस्टीम के कौन से हैं? तो इसमें सिंपल इसका आंसर है, यानी कि उच्च आत्मसम्मान के प्रमुख परिणामों में से एक है क्या,
तो उसका आंसर क्या होगा, गुड मेंटल हेल्थ। यानी कि जब तक आपकी गुड मेंटल हेल्थ नहीं होगी तब तक क्या है, आपकी कोई भी रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो ये था हमारा सेट 5। ऐसे ऑलरेडी मैं 4 सेट्स अपलोड कर चुका हूँ। अपकमिंग वीडियोस में आपको और भी सेट्स मिल जाएंगे। आपको रोज़ाना एक सेट मिलता रहेगा आपको, तो इससे आपकी जो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अपने मिनिमम 10 से 15 सेट्स करने हैं। और हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट आपको दूं या ना दूं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट करने हो तो मैं आपको लिंक दे दूँ, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। फिर आपको जो उसके मार्क्स वगैरह हैं आपको एट द टाइम पता चल जाएंगे जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।